आज आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। मैं डबरा के अनंत पठा गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं ओम प्रकाश चौधरी जी, उनके निवास पर यहाँ पर आज देश में किसान दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर तादाद कम है लेकिन ठीक है, किसान यहाँ मौजूद हैं। उनके निवास पर गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद किया जा रहा है और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, उनको आप और हम किसान नेता या किसान के मसीहा के नाम से सब लोग जानते हैं। बात करते हैं किस तरह से कार्यक्रम रहा है और किसानों के लिए क्या प्रेरणा दी चौधरी चरण सिंह जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के लिए क्या किया है। आइए हम पहले बात करते हैं। हुई साल कुछ ईस्वी में, उस समय नए कानून उस समय लागू किए और सबको इस्लाम धर्म ही जो है वही दिखना चाहिए। ये तिलक और जनेऊ जो है ये तो बिल्कुल कतई नजर में। फिर जो कश्मीर से जब ये शुरू हुआ, उस समय 9 साल की उम्र थी गुरु गोविंद सिंह की। उस समय गुरुगद्दी पे गुरु तेग बहादुर जी आए। शिवम पावली ओम पापना आपदा परतम लक्ष्मी वसति सर्वदा गुरुवार मंगल में ओम श्री ममता हफ्ते से मंगल मांगले श्री सर्व शांति शरणंगे जम्बे गो मंगलम पुण्य का मंगलायत पुष्पाणि समर्पयामि देव भगवान की जय। सब पितरों सब देवताओं को नमः नमः बोलते ही आप सब अपराध को नष्ट हो जाए। अरे बैठ जाओ वे सब लोग। सरपंच जाना नहीं है, बैठो सब भाई। 10 मिनट में यार वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। शांति 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 रापा शांति रहती शांति शांति विश्व शांति नमो नमः। भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय हो श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम। अमर रहे गुरु नानक देव महाराज का समस्त परिवार। अमर रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का समस्त परिवार। अमर रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का समस्त परिवार। अमर रहे अमर रहे। चौधरी चरण सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जी जिंदाबाद। धन्यवाद। क्या नाम है जी? मालिक सिंह विरक। मालिक सिंह जी, आप गुरु गोविंद सिंह जी को थोड़ा इतिहास के बारे में बता पाए? जी बिल्कुल। बताइए। गुरु गोविंद सिंह ने जो मानवता की भलाई के लिए पूरा परिवार निछावर किया, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी, जिनका चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो मौजूद है परिवार में, उसके बाद उन्होंने 4 बेटे, माता और खुद की भी उन्होंने कुर्बानी देश हित मानवता के हित के लिए दी। और अभी ये शहीदी सप्ताह चल रहा है जो उनके ये 20 से लेके 27 तारीख के बीच में उनका पूरा परिवार जो है शहीद हुआ था। जैसे उनके जो छोटे बेटे थे उनको जिनकी उम्र 6 साल और 9 साल थी, उनको जिंदा दीवारों में चिन दिया गया था। उनके बड़े बेटे जो थे बाबा जोरावर सिंह और बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह, वो चमकौर साहिब की जंग में लड़ते हुए शहीद हुए थे। ये जो सप्ताह चल रहा है 21 से लेकर 27 तक, ये उनकी शहादत को याद करके मनाया जाता है। इसमें सिख धर्म में और
विशेषकर इसमें जैसे शादी ब्याह जन्मदिन पार्टी वगैरह इन चीज़ों से परहेज किया जाता है। पुराने समय में तो हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं कि इन दिनों में करीबन ये जो 7 दिन है खटिया पे या बेड पे भी नहीं सोते थे, ज़मीन पे ही सोते थे कि ताकि उनकी कुर्बानी को याद करके इनको ये जो दिन है ये शोक में एक तरह से मनाए जाते हैं। आज श्रद्धांजलि किस तरह से रखा है किसान यूनियन की तरफ से, थोड़ा बता पाए? जी, आज जो किसान दिवस है, सो किसान दिवस का प्रोग्राम तो था ही, तो हमारे चौधरी साहब का विशेष कर जैसे श्रद्धा कह लीजिए, तो इनका कहना था कि आज गुरु गोविंद सिंह जी को भी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को भी दी जाए और उनको याद किया जाए, और हमारे जो भाई हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमारे जो गुरु जी हैं उन्होंने परिवार हमारे लिए, मानवता के लिए, भलाई के लिए हमारे लिए जो कुर्बानियां दी, क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, एक राज सुख ले रहे थे, लेकिन सत्ता से जब कोई आदमी बगावत करता है, और उनके जो अगर गुरु गोविंद सिंह का इतिहास आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए जितने भी राजाओं की आज तक लड़ाइयां हुई हैं, या सत्ता के लिए, जमीन के लिए, अपना राज्य बचाने के लिए या राज्य बढ़ाने के लिए, सो दूसरों पे आक्रमण करना या दूसरों के आक्रमण का जवाब देना, सो जमीन बचाने के लिए या अपना राज्य बचाने के लिए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की जो लड़ाइयां थी ये केवल मानवता की भलाई के लिए, जिसमें उनका खुद का कोई निजी वैर विरोध नहीं था, लेकिन जो उस समय की हुकूमत आमजन पे जो जुल्म कर रही थी, यहाँ जैसे सनातन को मिटाने की कोशिश जो चल रही थी, उसके विरोध में गुरु तेग बहादुर जी ने भी कुर्बानी दी और उसके विरोध में गुरु गोविंद सिंह ने भी कुर्बानियां दी। धन्यवाद हमसे बात करने के। गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग और बलिदान को लेकर मालिक सिंह जी ने विस्तार से बताया। देश उनके इस बलिदान का ऋणी है और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखे। अब बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की, जिनको किसान मसीहा भी कहा जाता है। मैं बात करने जा रहा हूं किसान प्रवक्ता ओम प्रकाश चौधरी जी से। चौधरी साहब, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ओम प्रकाश चौधरी जी ने जो कार्यक्रम रखा है यहाँ पर अपने निवास पर, जी, ये क्यों रखा, क्या विशेषता क्या रही? देखिए, आज संपूर्ण भारत के वर्ष के अंदर किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और शहादत के बारे में मालिक सिंह जी ने आपको बताया ही है। हमने उनको भी याद किया, उनको भी श्रद्धांजलि दी है। तो उनके परिवार ने भी जो शहादत पूरे देश के लिए दी है, धर्म की रक्षा के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा सराहनीय है। पूरा बलिदान दे दिया, अपना परिवार ही देश के ऊपर झोंक दिया, वो भी एक बहुत बड़ा उनका सहयोग। आज चौधरी साहब का जयंती मनाई, और आज चौधरी चरण सिंह जी की भी जयंती है। उस पर्व में ही भारत सरकार द्वारा 2002 में किसान दिवस मनाने का आदेश दिया था, तो उस तारतम्य में किसान दिवस मनाया जाता है। और चौधरी साहब के दिल में हमेशा ही किसानों का दर्द रहा है। 6 महीने प्रधानमंत्री रहे, उनको काफी झुकाने की कोशिश करी कई राजनीतिक दलों ने, वो अपने उसूल से बाज नहीं आए, अपने सिद्धांत पर अटल रहे, और आज उनका मिसाल है। आज पूरे भारत वर्ष में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। वो किसानों के मसीहा के नाम में जाने जाते हैं। किसानों के लिए काफी लड़ाई कुछ लड़ी। जमींदारी समाप्ति सिस्टम उन्होंने चालू किया था, जो जमीनों पर कब्जा थे राजा महाराजाओं के, वो दिन उन्हीं की है। आज पूरा भारत वर्ष उनको याद कर रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने की। आपने सुना ओम प्रकाश चौधरी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रवक्ता थे। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के बारे में विस्तार से बताया और क्यों उनको श्रद्धांजलियां दी गई है, क्योंकि ऐसे ही नहीं उनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। फिलहाल के लिए मेरी इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।